जय माता दी। कहते हैं गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ है? 2024 में। साल में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि और 2 शारदीय नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि। कहते हैं 4 प्रकार की नवरात्रि आती हैं। सभी जानते हैं 2 अप्रत्यक्ष होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में माता रानी की पूजा अर्चना और आराधना की जाती है। सभी लोग ज़्यादातर प्रत्यक्ष नवरात्रि को जानते हैं कि 2 बार आती है, चैत्र के और शारदीय नवरात्रि ज़्यादा जानते हैं। लेकिन 2 गुप्त नवरात्रि हैं। इसमें आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पावन त्योहार साल 2024 में किस दिन शुरू होगा और माता रानी का महत्व जानेंगे, किस प्रकार माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं और गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पावन त्योहार माता रानी की पूजा अर्चना का महीना होता है और आषाढ़ का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन से शुरुआत होती है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की। इसका महत्व क्या है, जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में शक्ति की उपासना की जाती है। इस दौरान माता के भक्त व्रत भी रखते हैं और माता की पूजा आराधना भी करते हैं। कहते हैं गुप्त नवरात्र में माता 10 देवियों की पूजा अर्चना की जाती है, 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। कहते हैं आषाढ़ माह की भी गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है और इस दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। आषाढ़ माह में मनाई जाने वाली गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होगी और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, कहते हैं आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि किस दिन से शुरू होगी। आप जब भी माता की अर्चना पूजा आराधना करते हैं सच्चे मन से की जाती है। इसमें तांत्रिक विद्या, यंत्र, साधनाओं की शक्तियों की, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिशूलमस्ता, त्रिपुरा भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ तंगी और माता कमला देवी की पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्र में इस दिन देवियों की पूजा करने से ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्ति प्रकट होती है। कहते हैं जितने भी तांत्रिक संत गुप्त विद्याओं से जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है और इन 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। इन 10 देवियों की पूजा आराधना की जाती है और वो शक्तियां प्राप्त करते हैं। साथ ही घर परिवार में फैमिली नकारात्मकता दूर होती है। साल 2024 में गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से शुरू होगी और 15 जुलाई 2024 को समाप्त होगी। इस साल चतुर्थी तिथि 2 दिन है, इसलिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। कहते हैं इस नवरात्रों में बहुत ही सरल तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, बिना किसी को बताए। आपको गुप्त तरीके से माता की पूजा और अर्चना आराधना करनी होती है। कहते हैं शारदीय और चैत्र नवरात्र में आप बताकर माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों में आपको सरलता से पूजा करनी होती है। गुप्त तरीके से किसी को पता ना चले वही पूजा आपकी लगती है। और इसमें भी कन्या पूजन, कलश स्थापना किस प्रकार की जाती है, कैसे, वो सभी जैसे हम शारदीय और चैत्र नवरात्र में करते हैं वैसे ही गुप्त नवरात्रों में भी किया जाता है। और जो तांत्रिक लोग होते हैं वो विद्या, तंत्र, मंत्र, शक्ति को प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा अर्चना और आराधना करते हैं। कहते हैं गुप्त नवरात्र पूजा विधि किस प्रकार करते हैं। गुप्त नवरात्र की पूजा करने के दौरान पहले आपको स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। इसके बाद पूजा स्थल की भी साफ सफाई करनी चाहिए। पूजा स्थल पर मिट्टी के पात्र में जौ के बीज आपको बो देने चाहिए। इसके बाद कलश की स्थापना आपको करनी अवश्य चाहिए। तत्पश्चात अखंड ज्योत जलाने के बाद दुर्गा सप्तमी का पाठ करना चाहिए। साथ ही गुप्त नवरात्रि के दिन पहली महाविद्या माँ काली को भी आपको आराधना करनी चाहिए। इसके बाद अगले 9 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी महाविद्याओं की पूजा करनी चाहिए और साथ ही माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता की दुर्गा पूजा अर्चना करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इसमें एक कारण होता है कि कुछ लोग, जो महिलाएं होती हैं वो अपवित्र हो जाती हैं, यानी पीरियड से हो जाती है, तो क्या उनको आराधना अर्चना करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन आपको माँ के किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई है तो आप उनसे पूजा अर्चना करा सकते हैं, आप पीछे बैठ सकते हैं, नहीं तो आप 5वें दिन माता की पूजा करने का विधान है। आप 5वें दिन पीरियड के आप माता की पूजा अर्चना और आराधना कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी की पूजा 5वें दिन कर सकते हैं और हनुमान जी की या बाकी दिन आप पूजा का जो भी सामान छूते हैं
हैं वो 7वें दिन स्नान करके आप स्वच्छ अपने बाल शैम्पू करने के बाद ही कर सकते हैं। फिर तक गुप्त नवरात्रे का महत्व क्या होता है? गुप्त नवरात्रे के दौरान महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गुप्त रूप से इनकी साधना करता है उसे ब्रह्मांड के गहरे रहस्य भी पता चल जाते हैं। नवरात्रों में आपको किसी को बताना नहीं है कि आप पूजा अर्चना आराधना कर रहे हैं, गुप्त तरीके से करिए, वही पूजा आपकी सफल होती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना का बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग गुप्त नवरात्रि के दौरान माता को प्रसन्न कर देते हैं उन्हें भविष्य दिखने लग जाता है। साथ ही इसके साथ ही गुप्त नवरात्रि में श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अगर आप स्वच्छ मन से, साफ हृदय से माता रानी की पूजा अर्चना आराधना करते हैं गुप्त तरीके से, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। माता के आशीर्वाद के से घर में धन धान्य की बरकत होती है और आर्थिक रूप से भी आप संपन्न होते हैं। वही जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए भी गुप्त नवरात्रि में माता की साधना करना बहुत ही शुभ होता है। अगर आप आध्यात्मिक उत्थान के लिए गुप्त नवरात्रि में पूजा करते हैं तो आपको पारलौकिक अनुभव आपको प्राप्त हो सकता है। कहते हैं अगर आपको गुप्त नवरात्रि में पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो आपको बेहद इसका फल प्राप्त होता है और माता रानी अर्चना करने का बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। तो आपको बिल्कुल इसकी समापन जो लोग सरल तरीके से करते हैं बिना तांत्रिक विद्या के, तो वो कन्या पूजन के बाद भी आप कन्या पूजन करेंगे इसमें, तो आपको गुप्त नवरात्रों में किसी को बताना नहीं है। आपको झूठ भी नहीं बोलना है कि आप झूठ बोलकर कन्याओं को लाई हैं, क्योंकि देवी जो कन्या होती हैं वो देवी का रूप होती है, तो आपको उनको झूठ बोलकर बिल्कुल भी नहीं डाला। आप कुछ भी बोल सकते हैं कि हम अपने घर पर भोजन कराना चाहते हैं, या आज हम कन्याओं को खाना खिलाना चाहते हैं, या अपने घर पे, हमारे घर पे आज किसी का बर्थडे है इसलिए हम कन्याओं को बुला रहे हैं। किसी भी प्रकार आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनसे झूठ बोलकर मत लाइएगा। और कन्या पूजन गुप्त तरीके से, ये भी नहीं कहना आपको कि हम कन्या पूजन कर रहे हैं या गुप्त नवरात्रि में माता का कलश स्थापित किया था या हमने पूजा अर्चना की थी, आपको ये नहीं बताना, नहीं तो आपकी पूजा असफल हो जाएगी। आपको सफल पूजा बनाने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए गुप्त तरीके से माता की पूजा अर्चना करते हैं। इसमें अघोरी, तांत्रिक विद्या, महाविद्याओं का ज्ञान लेते हैं और तप, आराधना, संकल्प, माँ काली का उनकी सिद्धि प्राप्त करते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में जो भी ये 2 प्रकार के गुप्त नवरात्रे आते हैं, इनमें वो माता रानी की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं, तभी वो तंत्र मंत्र साधना करके माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये था कब है गुप्त नवरात्रे और क्यों मनाए जाते हैं, इसका महत्व क्या था, ये सब आपने वीडियो में जाना। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपने इतना सारा प्यार और स्नेह दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट से मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अलग, कुछ पूजा से संबंधित छोटे छोटे उपाय आपको झलकदानी चैनल पर मिलते रहते हैं। कुछ बेहतर, हमारा जीवन में कुछ बेहतर हो जाए, उसके लिए मैं छोटे छोटे शास्त्रों से छोटे छोटे उपाय लेकर आती रहती हूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय माता दी।